गाइज आपके बोर्ड एग्जाम पास में आ गए हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैंने सोचा आपके लिए एक रिवीजन बैच स्टार्ट करूं। तो इस रिवीजन बैच का आज ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने सॉलिड स्टेट का कुछ टॉपिक कवर किया था और आज इस सेकंड लेक्चर में पूरे चैप्टर को खत्म करना है। तो इस सेकंड लेक्चर में आपके सामने स्टार्ट करेंगे हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट। तो आज हम बात करेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में, आपको आपका रिवीजन करवाएंगे क्रिस्टल डिफेक्ट या फिर क्रिस्टल दोष। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपको मेरे क्लास देखने के बाद डाउट रह जाते हैं आप चैट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ठीक है, और आपको जो चीजें नहीं समझ में आती है, जो भी नई टॉपिक आपको नहीं समझ में आती है, वो आप चैट में मुझे जरूर बताएं। ठीक, चलो देखो, क्रिस्टल डिफेक्ट जनरली दो टाइप से के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट है। क्रिस्टल डिफेक्ट जनरली दो टाइप से होते हैं, लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट है। इनको कहते हैं बिंदु दोष या फिर रेखी दोष। और क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखी दोष होते हैं। देखो, ये पहले होते क्या है। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है, देखो हमने अभी पहले वाली क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो भी क्रिस्टल बनेंगे उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऐसे पास पास जुड़े होंगे, उनके अवयवी कण एक अत्यधिक आकर्षण बल के द्वारा पास पास ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, देखो यहां पे हमने एक बना दिया क्रिस्टल, ये एक क्रिस्टल है। ठीक है, ये एक क्रिस्टल है। इनमें दोष, इनमें डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। देखो, पहला है यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब पूरे क्रिस्टल में केवल एक पॉइंट है, एक पॉइंट मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल या फिर एक अवयवी कण वहां से उनमें अनियमितता हो जाए, उनमें इरेगुलरिटीज आ जाए, तो उसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष। इतनी बात समझ में आई। देखो, जैसे कि मान लो कि यहाँ का एक इरेगुलरिटी हो गया, ठीक है, या फिर यहां से गायब हो जाए, या कहीं एक आगे से एक्स्ट्रा बन जाए इसमें। ठीक है, एक अवयवी कण या कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल यहाँ पे क्या हो जाए, एक एक्स्ट्रा आ जाए यहाँ पे, तो उसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट या फिर बिंदु दोष कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलो, दूसरा है लाइन डिफेक्ट या फिर रेखी दोष। लाइन डिफेक्ट या रेखी दोष का मतलब ये होता है जब पूरे क्रिस्टल में जो अवयवी कण है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, उनके पूरे एक लाइन में डिफेक्ट आ जाए, या फिर एक लाइन में इरेगुलरिटीज आ जाए, या एक लाइन में पूरे एक पंक्ति में अनियमितता पाई जाती है, तो उसे कहते हैं रेखी दोष या फिर लाइन डिफेक्ट कहते हैं। तो ये इनके मोस्टली दो टाइप से, ये आपको समझ में आ गए। ठीक है, अगला है, देखो अब क्या करना है कि लाइन डिफेक्ट मुझे नहीं पढ़ने हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम देना है। ठीक है, तो लाइन डिफेक्ट हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ने हैं, अब केवल क्या पढ़ने हैं, पॉइंट डिफेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, देखो अब केवल पॉइंट डिफेक्ट पढ़ने हैं। तो अगर पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक रसमीकरण दोष, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक और समीकरण दोष, और तीसरा है इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट का मतलब होता है अशुद्धता दोष। ठीक है, देखो पहले इन तीनों के बारे में जान लो, पहले होते क्या क्या है ये। देखो, स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर वहां पे दोष या डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं क्रिस्टल में, तो क्रिस्टल के ज्यामिति या फिर उनकी ज्योमेट्री पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, देखो स्टाइक्योमेट्री का मतलब ये होता है, जो ये स्टाइक्योमेट्री दोष है या फिर जो स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट है, रस समीकरणमिति दोष है, ये अगर आते हैं तो क्रिस्टल के संरचना या फिर उनके ज्यामिति पर, क्रिस्टल की ज्योमेट्री या उनके शेप के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, कोई भी बदलाव नहीं आता है, तो उसे कहते हैं स्टाइक्योमेट्री या फिर रस समीकरणमितीय दोष कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरा क्या है, नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट या अरस समीकरणमितीय दोष। नॉन स्टाइक्योमेट्री मतलब ये होता है कि अगर किसी भी क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आता है, ठीक है, और डिफेक्ट आने के साथ साथ उनका जो ज्योमेट्री या शेप है वो चेंज हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक या अरस समीकरणमितीय दोष। ठीक, ये दो चीजें समझ में आ गई। तीसरा है इंप्योरिटी या अशुद्धता दोष। इंप्योरिटी का मतलब होता है इम्प्योर,
देखो अशुद्ध है, जैसे कि कोई क्रिस्टल है तो क्रिस्टल तो है ही, ठीक है, लेकिन उसमें कोई अशुद्धि मिल जाए, जैसे कोई उसमें कोई इम्प्योरिटीज मिल जाए तो उसे कहते हैं अशुद्धता दोष या फिर इम्प्योरिटी दोष। जैसे कि मान लो कि अगर चीनी का क्रिस्टल है, ठीक है, शुगर का क्रिस्टल है, और उसमें नमक मिल जाए, साल्ट मिल जाए, तो उसे कहते हैं अशुद्धता दोष। इनमें भी उनकी ज्यामिति जो होती है वो फिक्स रहती है। ज्यामिति का मतलब मैं समझो यहाँ पे, जो इनका घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो सेम रहती है इम्प्योरिटी में, ठीक है। तो ये इनके तीन टाइप्स हो गए। तो इसमें भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉन स्टाइक्योमेट्रिक को नहीं पढ़ने हैं, इम्प्योरिटीज को भी नहीं पढ़ने हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल स्टाइक्योमेट्रिक को ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो इतना ये जनरल सा इसका क्लासिफिकेशन था, ठीक है, क्रिस्टल डिफेक्ट्स का। ये तो इतना समझ में आ गया होगा। तो इन टॉपिक को फटाफट से नोट कर लो, जो मैंने बातें बताई हैं उनको भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, ठीक है। तो रिवीजन करना है तो फटाफट से रिवीजन, मन लगा कर रिवीजन किया करो। तो क्रिस्टल डिफेक्ट जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं जनरली, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, बिंदु दोष या फिर रेखी दोष। तो रेखी दोष को हमें नहीं पढ़ना होता है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। बिंदु दोष में अगर आपकी बात करते हैं तो जो बिंदु दोष या फिर जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वो जनरली तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टाइक्योमेट्रिक, रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा होता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक और असमीकरण मितीय दोष, तीसरा होता है इम्प्योरिटी या फिर अशुद्धता दोष कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर दो को नहीं पढ़ने हैं, केवल पढ़ने हैं स्टाइक्योमेट्री दोष या फिर रस समीकरण मितीय दोष। तो अगर रस समीकरण मितीय दोष या फिर स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट की बात करें तो ये चार टाइप्स के होते हैं। देखो मैंने अभी बताया है कि जो स्टाइक्योमेट्री होता है कि ये होते क्या है, पहले देखो जो स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट या दोष उत्पन्न होते हैं तो उस पूरे क्रिस्टल की जो ज्यामिति या संरचना है, ठीक है, उसका जो शेप या ज्योमेट्री है वो चेंज नहीं होता है, तो उसे कहते हैं स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट या रस समीकरण मितीय दोष। तो ये मोस्टली चार टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ये वैकेंसी दोष, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा होता है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। तीसरा होता है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी डिफेक्ट। फोर्थ नंबर पे आता है फ्रैंकेल डिफेक्ट, ठीक है। देखो वैकेंसी दोष को डिफेक्ट को कहते हैं रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट का मतलब होता है अंतराकाशी, अंतराकाशी दोष। थर्ड नंबर पे है शॉर्टकी, तो शॉर्टकी को हिंदी में शॉर्टकी ही कहते हैं। ये है फ्रैंकल, इसको भी फ्रैंकल ही कहते हैं, ठीक है। तो स्टाइकियोमेट्री की बात करेंगे तो ये चार टाइप्स के होते हैं, वैकेंसी, इंटरस्टेशियल, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट, ये चार टाइप्स के होते हैं। देखो इनमें से जो दो टाइप्स है, पहला वाला ये जो दो टाइप्स होते हैं ये नॉन आयनिक होते हैं, ये नॉन आयनिक होते हैं, और जो नीचे के जो दो हैं ये आयनिक होते हैं। इनको नॉन आयनिक डिफेक्ट भी कहते हैं और इनको आयनिक। इसका मतलब ये होता है कि ये नॉन आयनिक यानी कि अनआयनिक, अनआयनिक या नॉन आयनिक क्रिस्टल के अंदर पाए जाते हैं, और ये दोनों आयनिक क्रिस्टल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। देखो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब ये होता है रिक्तिका दोष। इसका मतलब क्या है कि वहां पर रिक्त बनेंगे। देखो हमने अभी स्टार्टिंग में कहा कि जो ये दोष आएंगे इनके कारण से ज्यामिति या उनकी संरचना पे कोई भी इफेक्ट या प्रभाव नहीं पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो उनका जो शेप या जो ज्योमेट्री होगा वो फिक्स होगा, बस उनके अंदर चेंज होगा, ठीक। देखो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब ये होता है, ये क्या है, नॉन आयनिक है, तो इनमें आयंस तो होंगे नहीं, इनमें केवल क्या होंगे, एटम्स या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स कह सकते हो, ठीक है। इनमें कोई भी आयन नहीं लिखना है, ठीक। पॉइंट्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे, या फिर क्या होगा, एटम्स होगा या एलिमेंट होगा या मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन आयंस नहीं होंगे इन दोनों में, और इन दोनों में केवल आयंस होंगे, ठीक है। देखो तो जो इनका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है इसमें वाले में देखो ऐसे होंगे ना,
ठीक है, देखो ऐसे क्रिस्टल बने हैं, तो इनमें से एक या दो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑटोमेटिक क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, या फिर कह दो कि ये वैकेंट हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट आने से इनके ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होते हैं, बल्कि इनके डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी जो होगी इनकी लो हो जाएगी, पहले से इनकी जो डेंसिटी या घनत्व तो है वो कम हो जाएगा, तो उसे कहते हैं वैकेंसी या रिक्तिका दोष। ठीक है, दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या अंतराकाशीय दोष। ये भी दोष नॉन आयनिक कंपाउंड के अंदर या नॉन आयनिक क्रिस्टल के अंदर ही पाया जाता है, अनआयनिक क्रिस्टल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें यहां से ये विलुप्त हुए हैं, तो इनमें एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहां से देखो वैकेंट हुए हैं ना, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। जैसे देखो कि इसमें क्या है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल तो बनेंगे ही, मतलब जो ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, इनके कारण से क्या होगा, ये क्रिस्टल बनेगा, लेकिन इनमें एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या अंतराकाशीय दोष। ठीक, देखो जब ये आएगा तब भी इनके ज्योमेट्री या शेप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी जो डेंसिटी होगी, इनकी जो घनत्व तो होगा वो बढ़ जाएगा पहले के अपेक्षा। ठीक, तो ये दो हो गए नॉन आयनिक में। अब इसी तरीके से ये दोनों भी हैं, जैसे जो चेंज इसमें हुआ है वही चेंज यहां पर भी होगा, जो चेंज यहां पर हुआ है वही चेंज यहां पर भी होगा। बस बात ये है डिफरेंस कि इनमें नॉन आयनिक में हुए हैं और इनमें आयनिक में होंगे। देखो कैसे, शॉर्ट की डिफेक्ट मतलब होता है शॉर्ट लगना। शॉर्ट कहाँ होता है, घर में शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब कहाँ होता है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में मिल जाए उसे कहते हैं शॉर्ट होना। ठीक है, ये होता है ना, फिजिक्स से पढ़े होंगे। देखो ये एक पॉजिटिव नेगेटिव, इनमें देखो आयनिक होंगे, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे वो आयंस होंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये हो गए, तो ये होगा देखो आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक क्रिस्टल हो गए। अब देखो इस क्रिस्टल में से जितने पॉजिटिव गायब होंगे उतने नेगेटिव भी गायब होंगे, मतलब कि ये वैकेंसी डिफेक्ट की तरह ही है, बस यहाँ पे ये मॉलिक्यूल या एटम्स थे, यहाँ पे आयंस है। तो जितने पॉजिटिव आयन गायब होंगे उतने नेगेटिव आयन भी यहाँ से वैकेंट होते हैं, तो उसे कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट आने से इनके अंदर जो इनकी ज्योमेट्री या फिर इनका जो शेप होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इनकी जो डेंसिटी होगी, वो पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल का मतलब होता है फ्रैंक करना, मतलब कि वो वही रहेगा, घूम फिर के उसे घूमता रहेगा। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि इनमें भी आयन होंगे, इनमें भी आयंस होंगे, देखो इनमें भी आयंस होंगे, लेकिन जो इनके आयंस होते हैं ये अपना स्थान, अपना जगह छोड़ करके कहीं दूसरे की जगह जाकर, मतलब कि इनके इंटरस्टिशियल में, इनके क्लाउड में जाकर के लग जाते हैं, तो उसे कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ये डिफेक्ट आने से इनकी जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज करती है, इनकी डेंसिटी या जो घनत्व होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये चार टाइप्स के हो गए, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से वो चार टाइप्स के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट के कारण अब इनके जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो गए, सॉलिड स्टेट खत्म हो गया, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो मैंने पहले वाले क्लास में आपको एक होमवर्क दिया था बीसीसी का, ये पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए, संकुलन क्षमता निकालने के लिए दिया था बीसीसी का। सबका हो गया कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो चलो मैं बता रहा हूँ फिर से। तो पहले इसको नोट कर लो, इनको बना लो। ठीक है, देखो यहाँ पे जो शॉर्टकी और फ्रैंकल में है, अगर इनके एग्जांपल की बात करें, देखो शॉर्टकी किस आयन के अंदर होगा, फ्रैंकल किस आयन के अंदर होगा, कौन से आयन के अंदर, आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल के अंदर शॉर्टकी होंगे और कौन से में फ्रैंकल होंगे। देखो जब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, अगर जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयंस है, अगर इनके साइज लगभग समान है, अगर इनके साइज लगभग समान है तो उसमें होता है शॉर्टकी, तो उसमें होता है शॉर्टकी। अगर उनका साइज बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो उसमें होता है फ्रैंकल। ठीक है, इनका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है
वो है AgCl, सॉरी AgBr है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों में होता है, शॉटकी और फ्रैंकल दोनों में होता है। ठीक है, तो चलो पहले जो पिछले वाले क्लास का होमवर्क था उसको कर लेते हैं। पिछले वाले क्लास में मैंने होमवर्क दिया था आपको BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए, यानी कि संकुलन क्षमता निकालने के लिए। तो पहले चलो यहाँ बनाओ एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो यहाँ पे ये आपके सामने एक है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें कि क्या होते हैं, इनके आठों कोने पर इनका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल प्रेजेंस होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो इनका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होगा 8 कोनों के साथ साथ इनके एक बॉडी के सेंटर्ड पर ऐसे उपस्थित होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे काउंट कर लो कि इस यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंस है। दिख तो रहे हैं मुझे 9, लेकिन 9 है नहीं। देखो मैंने बताया था उस दिन पहले वाले क्लास में कि जो ये कोने पे होते हैं उनका केवल 1/8 ही पार्ट होता है, मतलब कि जो उनका एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है वो 8 यूनिट सेल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाय टोटली कितने हैं 8 प्लस, तो जो अंदर इसके जो देखो ये बॉडी सेंटर, मतलब कि देखो जैसे कि यही है ना। ठीक है, तो जो इनके अंदर होगा, जो इनके एकदम अंदर बीच में होगा, वो किसी और यूनिट सेल से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जो इनके बीच वाला होगा ये वाला, ये किसी अदर वाले यूनिट सेल से पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, तो इनका पूरा पूरा पार्टिसिपेशन इसी के अंदर होगा। इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो ये 8 से डिवाइड हो गया यहाँ पे, यहाँ 1 + 1 कितना आएगा 2। तो इस BCC वाले यूनिट सेल में टोटली 2 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल प्रेजेंस है। तो अगर इनकी पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी संकुलन क्षमता बराबर होता है अवयवी कण या कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का कुल आयतन, कितना है यहाँ पे 2 × 4/3 πr³ अपान में क्या होता है पूरे इस यूनिट सेल का वॉल्यूम या आयतन, जो कि होगा AQ। इनका साइड A है तो ये A होगा। अब देखो R क्या है, इनका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का रेडियस है। अब A की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो जो ये बीच में है इसको ऐसे मिलाओ। ठीक है, ये इसको ऐसे मिलाओ, ऐसे देखो ये लाइन ऐसे आई है, ये इसकी वैल्यू A है, इसका वैल्यू मुझे नहीं पता है, इसकी वैल्यू A है और इसका है। इन दोनों की हेल्प से अगर इसको निकालेंगे तो ये आएगा √2a। कितना आएगा √2a, और ये A हो गया। देखो ये 1 ऐसे लिखोगे फिर से, देखो ये 1 हो गए, ये 2 हो गए और ये 3, ये वाले 1 2 और ये 3 यहाँ ऐसे बना दिया। ठीक, तो सेंटर से यहाँ आएगा, सेंटर से यहाँ आएगा, देखो यार 90 डिग्री बन गया। अब देखो ये ऐसे बन गया, ये ऊपर वाला है ये A हो गया, और ये नीचे वाला ये √2 है, ये √2 है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, देखो ये R होगा, ये R होगा, ये R होगा और ये R। जो ये हाइपोटेनस है कितना है R है, 4R है ना टोटली। देखो ये 4R है, 4R का स्क्वायर इक्वल्स टू ये A², इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2A² आएगा। तो यहाँ से A की वैल्यू फाइंड करो, आएगा 16R², कितना आएगा यहाँ पे 3A², 3 इसके पानी में आ जाएगा, कितना आएगा देखो 16/3R² इक्वल हो जाएगा A²। A की वैल्यू कितनी आएगी 16/3R² पावर में √। ठीक है, √ हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 16 का होता है 4, R का हो जाएगा R/3 का हो जाएगा √3। ये A की वैल्यू हो गई। अब ये A की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। ठीक है, देखो 2 × 4/3 πr³ A की वैल्यू कितनी होगी 4R/√3 पावर में क्यूब था ना 3 हो जाएगा। ठीक है, इनको सॉल्व करो, 2 4 जा हो जाएगा यहाँ पे 8/3 हो जाएगा πr³। 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 16 4 64 मल्टीप्लाइड बाई R का कितना हो जाएगा R³ √3 का जो होल क्यूब होगा वो हो जाएगा 3√3। देखो 8 बन जा 8 8 8 जा 64, 3 से 3 कट गया ये वाला, R³ से R³ कैंसिल, ये मल्टीप्लाइड में 100 भी होगा, ध्यान देना इसको। अगर इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये √3 ऊपर जाएगा, √3 पाई हो जाएगा यहाँ पे,
अपान में ये क्या बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर इनको पूरे को सॉल्व करोगे तो आएगा 68%। 68%। देखो पाई की वैल्यू पुट कर लेना, वो कितना होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है पाई की वैल्यू, और √3 की वैल्यू होता है 1.732। रख को सबको मल्टीप्लाई कर 8 कर देना, तो 68% का समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी होगा, संकुलन क्षमता होगा 20 सीसी का, वो हो जाएगा 68%। तो चैप्टर नंबर 1 पूरा कवर हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वाली क्लास में आएगा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन या फिर विलयन। तो चैप्टर 1 में जो भी नहीं समझ में आया कमेंट में लिखना ना भूले। ठीक है, देखो गैस क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो जितना मैंने पढ़ाया है आपको ये पूरा गैस क्वेश्चन ही है। ठीक है, मैंने वैसे ही पूरा काट के ही, मतलब जो एग्जाम्स में आने वाले हैं वही टॉपिक को ही कवर किया है। ठीक, तो इनमें कोई गेस करने की बात नहीं है, जितना मैंने बताया। कितने, अरे 2-3 टॉपिक तो पहले वाले क्लास में थे, एक ही टॉपिक इस क्लास में था, केवल पॉइंट डिफेक्ट, मतलब कि डिफेक्ट था, क्रिस्टल डिफेक्ट, तो खत्म हो गया 4 टॉपिक में चैप्टर नंबर 1। तो नेक्स्ट वाले क्लास में होगा विलयन या फिर सॉल्यूशन। ठीक, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।